तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल शुभम मैथ 001 में। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे। बहुत 2 मिनट का समय लेंगे आपका, और बेसिक चीज़ के बारे में पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे, और उसके बाद जो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये मान लीजिए आपका ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका थीटा है, ये आपका ए बी सी इसके शीर्ष के नाम हो गए। थीटा के सामने वाला होता है आपका लंब, और बाकी ये जो दूसरा बच्चा हो जाएगा आपका आधार, और 90 के सामने वाला हमेशा कोण, ठीक है। एक ट्रिक याद कीजिए आप, लाल बटे में कप का, इसमें इस ल का मतलब होता है लंब, और ये जो आ का मात्रा का मतलब होता है आधार, और इस क का मतलब होता है कोण, ठीक है। अब देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे पहले। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए इसमें कौन कौन आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि ये जो आपका लाइन वाइज ही याद रखना है, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। और देखिए साइन जो आपका व्युत्क्रम होता है कोसेक का होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ऊपर का 3 की वैल्यूज आपको याद रहेंगे तो ठीक उसी का व्युत्क्रम कर देंगे तो नीचे वाला भी मिल जाएगा। देखिए साइन को कैसे लिखते हैं, साइन का अगर लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपको ये देखिए पहला ल है फिर क है, तो लंब ल का मतलब लंब, आ क का मतलब कोण, तो हो जाएगा आपका लंब बटे में कोण। ये साइन थीटा बराबर हो गया। कॉस थीटा बराबर दूसरा नंबर पे आधार, इसमें दूसरा नंबर पे कोण, ये आ का मात्रा से आधार हो गया, कॉस से कोण हो गया, तो हो जाएगा आपका आधार बटे में कोण, ठीक है। अब देखिए आपका टैन थीटा बराबर तीसरा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बाकी के जो नीचे के तीनों हैं इन्हीं सभी के संगत क्या है, व्युत्क्रम है, यानी साइन का व्युत्क्रम कोसेक। तो हमको कोसेक का अगर लिखना है तो साइन का जो भी ये है आपका अनुपात उसी को पलट दीजिए, यानी अगर लंब बटे में कोण है तो कोण बटे में लंब, ये हो जाएगा कोण बटे में लंब। तो ये हो गया कोसेक के लिए। सेक के लिए आप कास का व्युत्क्रम कर दीजिए, कोण बटे में आधार, कोण बटे में आधार। और कॉट के लिए आप टैन का उल्टा कर दीजिए, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आप और याद रखिए, क्या चीज़, कि आपका टैन थीटा बराबर हो लिखते हैं हम लोग साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। और आपका कॉट थीटा बराबर लिखते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। इतना याद रहेगा तो हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और बाकी जहाँ पर दिक्कत आएगी वहाँ पर उसके फॉर्मूले हम तुरंत बता दिया करेंगे। इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले नोट हो गया, आगे बढ़ें। अच्छा एक चीज़ और हम लिख दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए लंब है तो लंब हो गया ये क्या BC, और ये कोण है तो कोण हो गया आपका AC, तो हो गया लंब बटे में कोण। इसका देख लीजिए cos थीटा बराबर आधार, ये आधार कितना है आपका AB है, और आपका कोण जो है आपका AC है। फिर उसके बाद आपका देखिए ये आपका लंब बटे में आधार टैन थीटा हो गया, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब हो गया आपका BC, और आधार हो गया आपका AB। और बाकी इन तीनों का चाहिए तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये मिल जाएगा, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये मिल जाएगा।
वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। नोट कर लिया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर और इस क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों ने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अभी इसके पीछे पढ़ा है, तो 6 में से एक तो दे दिया tan A बराबर 4/3, बच्चे कितने अभी 5। इन्हीं पांचों को हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये कोई समकोण त्रिभुज है आपका जिसमें इसका नाम है ABC। बी हो गया आपका 90 डिग्री। देखिए ए से देखने के लिए क्या है, लिखा है tan A, क्या लिखा है आपका tan A बराबर 4/3, यानी ए से लिखना है। तो ए के सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, 90 के सामने वाला हो जाएगा कोण, बाकी जो बचा है क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए tan बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटे में, tan बराबर लंब बटे में आधार। देखिए tan बराबर लंब बटे में आधार। यहाँ देखिए भाई बैक हो जाए, अरे भाई कहाँ है, मजाक कर रहा भाई, क्या हो गया इसको, क्या हो गया भाई, ओ भाई इसको कहे तो मोह मोह करा दिया भाई, चल तो रहा है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अरे भाई खाली लिखेंगे, कुछ करे हो रहेंगे, कहीं कुछ बैठा तो नहीं इस पर। अच्छा मच्छर बैठा है, ओ ये देखिए भाई साहब एक मच्छर मेरे इस डिस्प्ले को रोक दिया। चलिए भाई, ये तो मच्छर की जीत हो गई यहाँ पर, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको हराया। चलिए हाँ, तो देखिए इसमें आपका tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। हम भी कहेंगे भाई मेरा डिस्प्ले खराब हो गया क्या नहीं देखिए मच्छर उड़ रहा है, ये क्या इसको मुआ दे। चलिए ये सर हाथ गंदा हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए तो tan A बराबर 4/3, ये हो गया लंब बटे में आधार। लंब हो गया आपका 4, आधार कितना हो गया आपका, आधार हो गया 3। अभी कर्ण पता करना पड़ेगा। क्यों कर्ण पता करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्ण नहीं पता रहेगा तो हम लोग जो है साइन A की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, cos A की वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे। tan तो दिया है, तो tan दिया है तो tan का उल्टा कर देंगे तो cot भी मिल जाएगा। अच्छा चलिए, और sec A, cosec A और cot A, इन सब की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। अब देखिए अभी हम जो है, हम जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan की वैल्यू अगर 4/3 है तो cot की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। तो चलिए इसकी वैल्यू तो पता चल गई, बाकी सब की वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि बाकी सभी में आता है कोण आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण। लंब हो गया आपका BC और कोण हो गया आपका AC। तो कैसे लिखिएगा आपके इसका मान, कोण तो पता ही नहीं है, तो कोण पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने का कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ सही समझा आपने। अभी देखिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, तो कोण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर। तो कोण कितना है आपका भाई, ये तो पता करना है सर, तो पता कैसे रहेगा। अब देखिए लंब कितना है 4 का स्क्वायर और ये आपका आधार हो गया 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर इक्वल 16 9 25। तो स्क्वायर हटाइए, कड़ी लगाइए 25। अब देखिए ये 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5, यानी कड़ मिल गया हमको 5 मिल गया। चलिए अब जो मर्जी लिखना है लिखिए। ये आपका लंब बटे में कड़ होता है, लंब कितना है आपका 4 है, कड़ कितना है आपका 5 है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए काश आधार बटे में कड़, आधार कितना है 3 है, कड़ कितना है 5 है, बहुत बढ़िया है। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, देखिए इधर साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तिर गया साइन का उल्टा कोसेक। ये आपका लंब बटे में कड़ है, कड़ बटे में लंब। चलिए तो अगर ये आपका साइन 4 बटे में 5 है तो इसका उल्टा कोसेक जो हो जाएगा आप क्या हो जाएगा 5 बटे में
4, बहुत बढ़िया। अच्छा, काश का उल्टा होता है सेक, तो अगर ये 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू हम लोगों ने लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आए तो आप हमें ज़रूर कमेंट में कीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया, तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम हो, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। देखिए 2 त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ABC, दूसरा त्रिभुज PQR है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है साइन बी बराबर, और इसमें जो है आपका साइन क्यू, मतलब इसमें जो साइन बी का जो अनुपात होगा और इसमें साइन क्यू का जो अनुपात होगा, दोनों अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये चीज दिया है। तो क्या चीज दिया है, दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कौड़। चलिए लंब बटे में कौड़, 20 देखेंगे तो लंब हो गया आपका AC और कौड़ हो गया आपका AB। यहाँ पर Q से देखिए तो लंब हो गया आपका PR और आपका कौड़ हो गया PQ। चलिए, तो इस तरीके से इन दोनों त्रिभुज में हमने देखा कि ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा देखिए, अब ये वाला हिस्सा इसके अनुपात में नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसके अनुपात में, लेकिन कहीं ना कहीं निकालेंगे तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि मिल जाएगा। क्या, देखिए इसको इधर भेज सकते हैं और इसको इधर, तो कुछ काम बन सकता है शायद। चलिए ठीक है, देख रहे हैं, इसको भेजिए इधर तो लिख सकते हैं हम लोग। देखिए ये PQ इधर आ गया तो हो गया PQ बटे में AB, और ये हो गया PR बटे में AC, ये इधर आ गया। अब देखिए PQ यानी ये वाला हिस्सा PQ अपान में AB यानी AB, ये देखिए PQ अपान में AB यानी ये हिस्सा इसके अनुपात में, ठीक है, बराबर PR। देखिए ये हो गया PR, ये वाला हिस्सा अपान में AC यानी ये वाला हिस्सा इसके, यानी कि देखिए ये इसके साथ अनुपात बनाया हुआ है और ये इसके साथ अनुपात बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर PQ ये हो गया आपका PQ और ये AB ये हो गया आपका AB, यानी कि ये PQ इसके साथ अनुपात है और ये PR का BC के साथ, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए ये दोनों साइड का काम करेंगे तो ये हो गया साइड और ये दूसरा हो गया साइड, तो साइड मिल गया, और ये चूंकि समकोण है तो ये हो गया 90 और ये हो गया 90। देखिए तो एंगल आपका R बराबर एंगल C, ये हो गए 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो देखिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है, और हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए आपका ये जो एंगल A है एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। ये आपका रूल है बाई CPCT, कांग्रुएंस पार्ट आप नहीं, हाँ करेस्पॉन्डिंग, सॉरी C का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिमिलर ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं, समरूप ट्रायंगल है। समरूप ट्रायंगल के भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या मतलब ये हुआ कि जो करेस्पॉन्डिंग आपके भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में होती हैं,
और करस्पॉन्डिंग जो कोण होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी ये इसके करस्पॉन्ड बराबर होगा, ये इसके करस्पॉन्ड बराबर, ये इसके करस्पॉन्ड क्या होगा बराबर। करस्पॉन्ड का मतलब है संगत, ठीक है। पूछा क्या था, एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध करना है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू ये सिद्ध हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका एंगल ए सी बी लीजिए। चलिए एंगल ए सी बी हो गया, जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है, ये कोण आपका 90 डिग्री का है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है। चलिए ए बी बराबर 29 इकाई हो गया, बी सी बराबर 21, ये बी सी बराबर 21 इकाई, और एंगल ए बी सी थीटा है, ए बी सी ये थीटा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है। और उसके बाद कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो देखिए अगर हम कास लिखते हैं तो कास होता है आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार बटे में कर्ण मान लीजिए पता चल गया, क्योंकि थीटा के सामने वाला होता है लंब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो ये तो पता चल गया। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब तो पता नहीं है, तो पहले लंब पता करना पड़ेगा। चलिए लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आप, कर्ण का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 30 का स्क्वायर 900 होता है। 29 का स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया जाए, 29 गुणे 29 99 81, 9 दूना 18, 18 8 26, अच्छा 29 गुना कितना होता है 58। चलिए बहुत बढ़िया, हेल्प करने के लिए एक, अच्छा 8 6 14 को 4, 5 2 7 1 8, 841। तो ये हो जाएगा आपका 841 बराबर लंब हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, और ये प्लस 21 का होता है 441, भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ये 841, और ये हो जाएगा माइनस 441, इधर जाएगा तो माइनस। ए सी स्क्वायर इजकल टू 841 में से 441 घटाइए तो आपको बचेगा 400। ए सी बराबर ये कड़ी में लिखिए आपका 400, स्क्वायर हटाएं तो कड़ी लगेगा। ए सी बराबर ये हो जाएगा आपका 20 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा आपका 20। अब चलिए आप जो मर्जी वो वैल्यू निकालिए और उसके बाद रखिए, सॉल्व कीजिए। आपसे पूछा गया, देखिए इसमें कास और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कास थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कास थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में नहीं आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 21, कर्ण कितना है 29, और साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29। चलिए जो पूछा वो हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन में कास स्क्वायर, तो कास स्क्वायर देखिए 21 बटे में 29, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए आप। साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या 20 बटे में 29, स्क्वायर करना है, कर दीजिए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए ये हो जाएगा आपका 21 का हो जाएगा 441, और 29 का हो जाएगा 841, ठीक है। और 20 का हो जाएगा आपका 400, और इसका हो जाएगा 841, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। देखिए आपका ये जो है नीचे का हिस्सा सेम है, यानी जिसको हम लोग हर बोलते हैं, हर सेम है। तो हर सेम है तो लिख दीजिए 841, और ये थोड़ा सा गड़बड़ जगह पर मैं लिख दिया, थोड़ा सा और नीचे लिखना चाहिए था हमको 841। अब देखिए ये तो सेम है तो ऊपर वाले 10 का 10 नोट कर लीजिए, 441 प्लस ये 400 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841, नीचे 841, ये चेक कर जाएगा, आ जाएगा आपका आंसर 1। सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से लगाइए आप, सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से लगाइए, बस बीच में क्या है माइनस है, सेम क्वेश्चन बीच में माइनस है तो हम भी लिख देंगे बस माइनस। ये आपका 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे में 29, चलिए ये हो जाएगा आपका 441 बटे में 29 माइनस हो जाएगा 400 बटे में 29 नहीं सॉरी, नीचे का हिस्सा हो जाएगा आपका 841, और ये भी हो जाएगा आपका कितना 841, ठीक है।
841। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 841, ठीक है। और ये तो हो जाएगा आपका 441 माइनस 400, ये घटाइए तो आ जाएगा आपका 41 बटे में 841। तो इसका आंसर, नीचे वाले का आंसर ये है और ऊपर वाले का आंसर 1 है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए तुरंत, ठीक है। और जहाँ पर नहीं समझ में आए आपको तुरंत बोलिए सर क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है हमको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या फिर तब अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा आप भी मेहनत कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज ABC। चलिए समकोण त्रिभुज हो गया हमारा प्यारा सा नन्हा सा ये ABC, B को कह रहा है भाई 90 डिग्री बना दीजिए, बहुत बढ़िया, एंगल B बराबर 90 डिग्री। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि tan A बराबर 1 हो, tan A बराबर दिया है 1, नीचे 1 लिख सकते हैं, आगे इसको लिखेंगे लंब बटे में आधार, बताइए लंब कितना है 1। अगर A से देखना है, A से देखना है, A के सामने वाला हो जाएगा लंब मतलब 1, आधार भी 1 है, चलिए ये भी 1 हो जाएगा। कोण पहले बताइए कितना होगा, तो कोण जो होता है इन दोनों के स्क्वायर का योग होता है, यानी कोण यानी कि आपका जो AC स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर कीजिए आप प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, तो चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए AC बराबर हो जाएगा कड़ी में 2, तो इसकी वैल्यू आ गई कड़ी में 2। अब देखिए जब पूछा वो निकाल दिया जाए, हमको दिखाना है, सत्यापित करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1, 2 sin A cos A बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इधर का हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर का हिस्सा आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो 2 sin A, साइन बराबर होता है लंब बटे में कोण, लंब कितना है 1 है, कोण कितना है कड़ी में 2, और cos A बराबर कितना है, तो cos A भी निकालिए लंब बटे में आधार बटे में कोण, आधार कितना है 1, कोण कितना है कड़ी में 2, सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 का गुणा होगा आ जाएगा 2, काट दीजिए कितना आ गया 1, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। चलिए नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत नोट कीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, ये P जो है समकोण मतलब 90 डिग्री, OP बराबर 7 दिया है, OP बराबर 7 दिया है, और OQ माइनस OP बराबर 1, OQ माइनस PQ है, सॉरी PQ बराबर 1, और साइन Q और कास Q के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका मान और इसका मान कितना होगा, यानी कि देखिए कहाँ से देख रहा है बेचारा, Q से देख रहा है ना, तो Q ये हिस्सा है, देखिए ये हिस्सा Q है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका कोण, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो भेजेंगे तो क्या होगा OQ बराबर, देखिए ये 1 पहले से और ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस PQ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, अच्छा OP तो दिया ही है, OP कितना दिया है 7, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और सब मामले को हल कर लेंगे तुरंत। पाइथागोरस प्रमेय कोण का स्क्वायर, कोण कितना भाई OQ, तो यानी कि देखिए त्रिभुज आपका OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से,
देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मतलब हो गया आपका ओ पी स्क्वायर और आधार का मतलब हो गया पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू का मान पता है क्या? नहीं पता है। यहाँ पर पता है ओ क्यू का मान 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओ पी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस, अब पी क्यू तो पता ही नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब पी क्यू है बराबर 7 का स्क्वायर 49 प्लस ये पी क्यू स्क्वायर। देखिए इधर पी क्यू स्क्वायर इधर पी क्यू स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड कैंसल। अब इधर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 2 पी क्यू, 2 एकम 2 या 2 एकम 2 पी क्यू, तो 2 पी क्यू और ये हो गया आपका 49, ये 1 है उधर जाएगा तो -1 तो 2 पी क्यू हो जाएगा 48। अब देखिए पी क्यू बराबर ये 48 और ये हो जाएगा बटे में 2, काटेंगे तो आ जाएगा आपका 24, यानी पी क्यू का मान मिल गया हमें 24, पी क्यू ये मिल गया 24। अभी पता करना है कर्ण, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि ये जो पी क्यू का मान मिला है इसको यहाँ पर रख देंगे। ये जो पी क्यू का मान मिला है हमें, ये चीज़ इसको उठा कर रखेंगे कहाँ पर? यहाँ पर, तो हमको इसका मान मिल जाएगा। चलिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू की जगह पर 24 तो ओ क्यू बराबर ये हो जाएगा 25, ये हो गया आपका 25। अब जो पूछा है उसको लिख देंगे हम लोग। क्या पूछा है हमसे? साइन क्यू पूछा है, साइन क्यू अभी लिखते हैं इसका मान। लंब बटे में कर्ण, तो इसके सामने हो जाएगा लंब 7 और कर्ण कितना है 25। कास क्यू का मान लिखिए भाई, कास क्यू आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। बहुत बढ़िया, सीख गए सर। चलिए